नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम करेंगे टॉप 50 करंट अफेयर्स 1 से 7 अगस्त के, या यूँ कहें हम वीकली करंट अफेयर आज करने वाले हैं जो कि 1 से 7 अगस्त के बीच में इंपॉर्टेंट हो। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र प्रधानमंत्री जी के नए निजी सचिव बने हुए हैं। और अगर आप पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, पूरी क्लास देखें, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन, नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष जिला कौन बना है? आकांक्षी जिला की सूची नीति आयोग द्वारा जारी की गई, ठीक है। तो उसमें कौन शीर्ष जिला बना है? तो बना है उसमें बीजापुर। किस राज्य में? ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर बना है रिभोई, ये बना है, ये कहाँ पर है? ये है मेघालय में, ठीक, कहाँ पर है? मेघालय में। तीसरा बहराइच बना है जो कि अपने यूपी में, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से कौन सा ऐसा जिला है, लेखपाल में आ सकता है ऐसे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो आकांक्षी जिलों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा, ठीक। तो बहराइच, या फिर उत्तर प्रदेश से कौन रहा? वो भी बहराइच, ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 की स्थापना होती है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव जी हैं और CEO अमिताभ कांत जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की सहायता से किस देश में नए सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन हुआ है? ऐसा नहीं कि हमने वहाँ पर मजदूर बेचे, जब भी प्रधानमंत्री जी गए या कोई मंत्री गया वहाँ बनाने के लिए, हमने सहायता राशि उनको दी, तो उन्होंने वहाँ पर निर्माण किया अपने नए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय भवन का। तो उस देश का नाम है मॉरिशस। और भवन कहाँ बना है? इसकी राजधानी पोर्ट लुइस में, ठीक है। मॉरिशस की बात अगर हम कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो मॉरिशस की बात करें, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी हो जाएगी, करेंसी रुपये हो जाएगी। PM जो हैं काफ़ी फेमस है, पता होगा आपको, प्रविंद जगन्नाथ जी हैं। प्रविंद जगन्नाथ जी PM हैं। और राष्ट्रपति कौन है? ये पृथ्वीराज सिंह रूपन राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी हाल ही में आई है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। इसका मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी इस समिति के अध्यक्ष रहे जिन्होंने इसका मसौदा तैयार किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? कॉटन वेयर हाउस भारत किस देश में स्थापित करेगा? तो वह देश है वियतनाम। कौन सा देश है? वियतनाम। कैपिटल हनोई हो जाएगी, ठीक है, लैंग्वेज वियतनामी हो जाएगी, करेंसी डोंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? करेंसी DONG, डोंग हो जाएगी। PM इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्युयेन तनजुंग PM ने पूछेगा। फिलहाल कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग याद रख लीजिएगा, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने वन्यजीव आयात पर प्रतिबंध लगाया? ये भी है वियतनाम। कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग, PM ग्युयेन तनजुंग, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कोविड-19 महामारी से बचाव है तो $3 मिलियन का भारत को अनुदान किसने दिया? $3 मिलियन का भारत को अनुदान किसने दिया है? वो दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB की बात कर लें तो स्थापना हुई 19 दिसंबर 1996 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। हेडक्वार्टर मनीला, लिखते जाइएगा साथ साथ, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। या बात को पॉज करके लीजिए। मेंबर टोटल 68 हैं इसके, और जो इसके चीफ हो जाएंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके जो चीफ हो जाएंगे, चीफ का नाम है, थोड़ा अजीब नाम है, मैं लिखे दे रहा हूँ, मात्सुगु अस्कावा, ये चीफ का नाम है इनके,
ठीक है, जो कि इस समय अध्यक्ष है एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमीद बाकायाको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? तो ये बताना है आपको, ठीक है। ये क्या आंसर उसका हो जाएगा? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की बात करें तो कैपिटल इसकी यामोसुक्रो, फ्रेंच हो जाएगी लैंग्वेज, करेंसी फ्रैंक हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कनाडा की लिखे दे रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन पीएम है। और इराक के हो जाएंगे मुस्तफ़ा अल खादिमी। क्या नाम है इनका? मुस्तफ़ा अल खादिमी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, और अगर आपका सहयोग रहा तो आगे और भी अच्छी क्लासेस चलेंगी। एक नहीं, दो तीन क्लासेस मैं लेके आऊँगा। आप लोग डिमांड कीजिए किस चीज़ की आपको क्लास चाहिए, उसकी क्लास मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, मैं कराऊँगा, ठीक है। तो हमीद बाकायाको किस देश के पीएम बने हैं? आइवरी कोस्ट। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और इराक के मुस्तफ़ा अल खादिमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। मंत्री कौन है इस समय? उसी से संबंधित है अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय में प्रहलाद सिंह पटेल, पीएसपी, मैंने पीएसपी करके याद कर लिया, प्रहलाद सिंह पटेल। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब, पीजे। और गृह मंत्रालय सबको पता है, अपने मोटा भाई यानी अमित शाह साहब, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? इस बार पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है दोस्तों। तो कब मनाया गया है? 1 अगस्त को। इम्पॉर्टेंट भी, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहता है, और मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द कॉमन सिविल कोड CCC लागू होना चाहिए, ठीक है, ताकि देश में एक भाव उत्पन्न हो, सभी लोग एक प्रकार से कार्य कर पाएँ। ये एक्चुअली एक फिलॉसफी है ना, तो इसको मैं यहाँ पर नहीं समझा सकता हूँ, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। DGCA मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन बना है? बॉम्बे फ्लाइंग बना है। अब ऐसे पूछ सकते हैं बॉम्बे फ्लाइंग ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया, 1928 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1928 में। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें ऐसे ही क्रम वाइज इसकी अध्यक्षता होती है, जैसे इस बार रसिया ने की, इसके बाद भारत करेगा, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील। स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 2009 में। कब? 2009 में। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में। उसके पहले यह ब्रिक्स था, उसके बाद यह ब्रिक्स बन गया। इस बार रसिया ने अध्यक्षता की है। भारत से पर्यावरण मंत्रियों की बैठक थी, तो प्रकाश जावड़ेकर ही जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो कौन गए थे? प्रकाश जावड़ेकर जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब प्रारंभ हुआ? कौन सा? विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त को प्रारंभ हुआ, 1 से 7 अगस्त तक यह चला, ठीक है। नेक्स्ट, सऊदी अरामाको कंपनी को किसने पीछे छोड़ा और विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? ऐसी कौन सी कंपनी जिसने सऊदी अरामाको कंपनी को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो वह बनी है एप्पल इंक। एप्पल इंक कंपनी है। नेक्स्ट, ग्रीन एग परियोजना का प्रारंभ केंद्र सरकार ने किस राज्य से किया है, जिसमें 5 राज्य हैं? पहली बात तो यार ग्रीन एग जो परियोजना है, ठीक है, इसमें 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लस उत्तराखंड, प्लस राजस्थान, प्लस उड़ीसा, प्लस मिजोरम। ये 5 राज्य हैं। और इसका उद्देश्य क्या है ये भी पूछ सकता है। तो इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, मतलब कार्बन एजी समझ आना में कम करना।
एग्रीकल्चर में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह प्रारंभ कहाँ से गया है? मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे मिला है? किसके लिए उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु प्रेम भाटिया पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इन दोनों को मिला, दीपांकर घोष और परी को। परी मतलब पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, यह एक वेबसाइट है भारत की। तो 2 लोगों को मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लग गया है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला प्रथम अरब देश कौन सा बना है? कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला प्रथम अरब देश कौन सा बना है दोस्तों? तो यह बना है UAE, सऊदी अरब अमीरात। नाम क्या है? बराकाहा संयंत्र। बराकाहा पूछ सकता है कि बराकाहा संयंत्र कहाँ पर है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। हम और आप इसकी होप भी नहीं कर सकते कि वो पूछ क्या सकता है। UAE की बात करें तो आबू धाबी इसकी कैपिटल हो जाएगी, आबू धाबी। लैंग्वेज अरबी हो जाएगी, करेंसी दिरहम। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। आप सिर्फ राष्ट्रपति याद करना, राष्ट्रपति अल नाहयान। ठीक है, PM मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये PM हो जाएंगे यहाँ पर। 2-4 पुस्तकों के नाम ये लोग जोड़ करके रखते हैं ना। ये लोग समझते नहीं कि हम लोगों को याद करने में कितनी समस्या होती है। अब हम लोग चले वहाँ पर किसी ने तो बता दे भैया हो नाम अपना छोटा कर लीजिए, हम लोगों को याद करना पड़ता है और समस्या होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले लुइस हैमिल्टन का संबंध किसी देश से? ये भाई साहब है इंग्लैंड से, यूँ कहें ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस जो मनाया गया है ये मनाया गया 3 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, कम खर्च वाली विद्युत नौका हेतु गूसिस इलेक्ट्रिक बोल्ट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नव अल्ट सोलर एंड 11 वोल्ट कोची की। एक्चुअली यहाँ पे मुझसे फॉल्ट हो गई टाइप करते से, मैंने सोचा अलग अलग, लेकिन भैया ये एक ही है। ठीक है, ये एक ही पूरा नाम है, नव अल्ट सोलर एंड 11 वोल्ट। ये कहाँ की है? कोची की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं जाएंगे हम, ये कर लेते हैं फिलहाल, ये नहीं होगा, ये एक ही ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल एंड डेटा एनालिटिक्स क्षेत्र में योगदान हेतु जी नोव अवार्ड 2020 किसने जीता है? अभी उस दिन मैंने कराया था, मैंने इसके पहले एक वीडियो कराया हुआ है, जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अवार्ड्स एंड हॉनर्स पुरस्कार और सम्मान का, नीचे आपको मिल जाएगा। आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे किसको मिला है? सुनील कुमार वुपुल्ला जी को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुजफ्फर अहमद मेमोरियल अवार्ड 2020 किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है सुचेतना चट्टोपाध्याय। इनकी एक पुस्तक थी वॉइसेस ऑफ कामागोटामारू, मैं लिखे दे रहा हूँ, वॉइसेस ऑफ कामागोटामारू। इन्होंने कामागोटामारू के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है, और जिन्होंने लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कामागोटामारू क्या है। 1914 में ये घटना होती है। ठीक, कामागोटामारू प्रकरण बोला जाता है इसको। इसमें एक व्यापारी थे, वो जापानी जहाज़ किराए पर लेकर कनाडा गए, कनाडा में एंट्री नहीं मिली, फिर से भारत वापस आ गए। यहाँ पर झड़प हुई और लगभग 22 से 23 लोग डेथ कर गए थे इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरावली पहाड़ियों पर बीज बोने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक, ऐसे पूछ सकता है कि एरियल सीडिंग तकनीक किसने प्रारंभ की है, या फिर यही पूछ सकता है अरावली पहाड़ी के बारे में। ठीक है, तो ये प्रारंभ किया है हरियाणा ने। हरियाणा की बात कर लें तो आपको पता होगा कैपिटल चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। CM मनोहर लाल खट्टर साहब हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन हो जाएंगे? सत्यदेव नारायण आर्य, SN आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। कोडिंग जो हमारी यहाँ पे बनेगी 90, 10 और 5 की बनेगी, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलें और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, कमेंट जरूर करना, रिव्यू भी देना इंपॉर्टेंट, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, मैं भी कोई 10, 15, 20 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट ही किया 1 साल के अंदर इसी साल 2020 में।
तो सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, शेयर कीजिए। PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, कुछ भी होती है यहाँ पर सब चीज़ की लिंक मिल, सारी चीज़ें अवेलेबल, बस आपका सपोर्ट ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन नाम से किसने प्रारंभ किया है, किस राज्य ने? तो यह प्रारंभ किया है आंध्र प्रदेश ने। कैपिटल अमरावती, CM वाइस जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल ब्रजभूषण हरिचंदन, ठीक है। 175, 58, 25, 1। यहाँ पे अभी अभी विधान परिषद अभी भी है, ठीक है। फिलहाल प्रस्ताव हो चुका है लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई इसके बारे में। तो विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे 15 है, ठीक है ये। अगला क्वेश्चन, सियासत में सदस्यता पुस्तक किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की है नीतीश कुमार जी ने। लिखा किसने है? ये लिखा है विजय के चौधरी जी ने, विजय के चौधरी जी ने। नीतीश कुमार जी बिहार के CM हैं। बिहार के राज्यपाल इस समय बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। योगी आदित्यनाथ जी हमारे CM हैं उत्तर प्रदेश के। भूपेश बघेल चले जाइए आप छत्तीसगढ़ चले जाइए। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, गांधीनगर से सांसद इस समय, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? कौन? मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ये बने हैं भाई साहब गुयाना के। अगर पार्टी पूछ लेता है तो इनकी जो पार्टी है पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नाम है। गुयाना की बात करें तो कैपिटल जॉर्ज टाउन, लैंग्वेज इंग्लिश और डॉलर करेंसी। और हाल ही में अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ के PM कौन बने? वो बने हैं मार्क फिलिप्स बने हैं, ठीक है। फिलिप्स जो अपने यहाँ ब्रांड आता है ना फिलिप्स का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व के शीर्ष 20 अधिक निगरानी वाले शहरों में भारत से कौन शामिल हुआ है? शीर्ष अधिक निगरानी वाले में तो शामिल हुआ हैदराबाद। इसका रैंक कितनी आई थी? उसमें 16वें नंबर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 सितंबर को एमी पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? कौन सा? एमी पुरस्कार का कौन सा संस्करण 20 सितंबर को आयोजित होगा दोस्तों, यह बताना है। एमी पुरस्कार का जो संबंध है वो किससे है? वो टेलीविज़न से, TV से, ठीक है। तो यह कौन सा संस्करण हो जाएगा? यह हो जाएगा 72वां संस्करण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29, महात्मा गांधी के तस्वीर के साथ कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? केवल महात्मा गांधी ही नहीं, 3 व्यक्ति हैं अश्वेत शख्सियतों, महात्मा गांधी, जासूर नूर इनायत। मैं लिखे दे रहा हूँ, महात्मा गांधी लिखा हुआ है, उसके बाद जासूर नूर इनायत हो सकता है ये मैचिंग में दे दें कि इनमें से किसके नाम पर सिक्के नहीं जारी किए देश ने। जासूस नूर इनायत खां, उसके बाद मैरी सिकोल, अगला है मैरी सिकोल 1, 2, महात्मा गांधी जी 3। इन तीनों पर सिक्के जारी करने वाला है कौन सा देश है? वो हो जाएगा ब्रिटेन। चलते हैं आगे। थिजोवल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ किया? मैंने भी बताया था PSP प्रहलाद सिंह पटेल जी के बारे में। ये संस्कृति मंत्री हमारे यहाँ के। इसकी उद्घाटन कहाँ किया गया है? मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल आइजोल, आपको पता है, लैंग्वेज मिजो हो जाएगी। CM देख लीजिए, आपको जोराम थांगा CM हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ की जो कोडिंग है 40-1-1, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना इसको यहाँ पर। मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो मैंने अभी बताया था गुयाना के बने। जॉर्ज टाउन, और जॉर्ज टाउन क्या हो जाएगी यहाँ की कैपिटल, लैंग्वेज इंग्लिश और करेंसी डॉलर। अगला क्वेश्चन, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक किसने लिखी? यहाँ से 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, और स्पेशली UP लेखपाल में, क्योंकि संबंधित ही यहीं से है, उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित। बाकी तो आ ही सकती हैं पूरे देश में किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो यह पुस्तक लिखी निरुपमा यादव जी ने। अब बात करते हैं
किसके ऊपर लिखी है? तो एक नाम शायद पता ना हो आपको, उसका नाम है, उनका नाम है विश्वेश भृगुवंशी। विश्वेश भृगुवंशी, ये वाराणसी के हैं, अपने वाराणसी के हैं, ठीक है। और फेमस किस लिए हैं? ये बास्केटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं, बास्केटबॉल टीम के सबसे युवा कप्तान रह चुके हैं विश्वेश भृगुवंशी, वाराणसी के। इनके ऊपर विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक निरुपमा यादव जी ने लिखी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शशिधरन जगदीशन किस बैंक के सीईओ बने हैं? तो बने हैं HDFC बैंक के सीईओ बने हैं। इसके पहले आदित्यपुरी थी, ठीक, कौन था? आदित्यपुरी थी। HDFC अगस्त 1994 स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट, यूएन अधिवास द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र का कार्यकारी मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूएन अधिवास द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र का कार्यकारी मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है। नियुक्त किया गया है किसको? ईरान को। ईरान की अगर हम कैपिटल देख लें तो आपको पता होगी तेहरान है, ठीक है। यहाँ की जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी रियल, हो जाएगी रियाल। लैंग्वेज पर्शियन बोली जाती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हो जाएंगे हसन रूहानी, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेरूत किस देश की राजधानी है जहाँ हाल ही में रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ, बहुत ज़्यादा तबाही हुई? और वहाँ की सरकार की शालीनता देखो कि इसी विस्फोट के कारण उन्होंने कहा हम विफल हुए हैं, पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। होना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए। अगर किसी मसले को, मामले को आप संभाल नहीं है, कोई चीज़ें आपसे संभाल नहीं रही, तो श्योर है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा है, दूसरा संभालेगा, नहीं संभालेगा तीसरा आ जाएगा। लोकतंत्र भैया अपने देश में तो ना। तो बेरूत किसकी राजधानी? पहले तो रासायनिक पदार्थ कौन सा था? ये था अमोनियम नाइट्रेट। अब ये आने वाले एग्जामों में बहुत पूछा जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट था, ठीक है। ये राजधानी ये किस देश की? लेबनान की। कैपिटल बेरूत आपको लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। करेंसी पाउंड हो जाएगी यहाँ पर। लैंग्वेज अरबी बोली जाती है। राष्ट्रपति माइकल ओवन है और PM हसन दिया। फिलहाल अब तो इस्तीफा ही दे दिया है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में शीर्ष ब्रांड कौन से बने हैं? ठीक है, तो जो ऊपर से नीचे लिखे हुए ना, ये तीनों है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला एप्पल, दूसरा रिलायंस, गर्व की बात हमारे देश की कंपनी है, और तीसरा सैमसंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया, किसके अध्यक्ष हैं? अजय त्यागी जी का कार्यकाल बढ़ाया गया 18 महीने के लिए। ये अध्यक्ष हैं सेबी के। किसके अध्यक्ष हैं? सेबी की। स्थापना सेबी की 12 अप्रैल 1992 को हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे बनाया गया? आपको पता होगा, पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया, किसको? आदरणीय मनोज सिन्हा जी को, ठीक है। पहले कौन थी? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब ये बन गई है कैग। ये कौन है? सतपाल मलिक, गोवा के राज्यपाल, मैं बताता रहता हूँ। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है, ठीक है। चारों ऑप्शन क्रैक हो चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा जारी नक्शे में भारत के किस हिस्से को अपने मानचित्र में, मैप में दर्शाया गया है? पाकिस्तान ने हाल ही में एक नया नक्शा जारी किया है, उसके तहत उसने भारत के कौन कौन से हिस्से को अपना बताया है। तो नक्शा जारी करने से कुछ किसी के बाप का हो नहीं जाता है, तो अपना रहेगा तो हमारा ही है ना। तो फर्जी का प्रोपोगंडा है ये पाकिस्तान का, वैसे भी हमेशा हारता रहता है। तो इन्होंने तीनों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, तीनों को अपना क्षेत्र बताया। जूनागढ़ आपको पता होगा, जूनागढ़ एक रियासत थी गुजरात में, तो इसको भी इस बार इसने अपना बता दिया है। कुछ भी बताओ,
हिम्मत तो है नहीं लेने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह बम गिराए थे। पहला देखो घटना 1945 की है। जो हिरोशिमा हुआ था वह 6 अगस्त को हुआ था और नागासाकी जो हुआ था वो 9 अगस्त को हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो बड़ी शक्तियाँ थी जापान की तरफ से, जैसे इटली था हार गया, इटली था, रसिया था, तो काफ़ी धीरे धीरे वो हारने लगे थे, तो उन्होंने जापान के ऊपर बम गिरा दिया था अमेरिका ने कि अब तो का सारे कमज़ोर पड़ गए, इटली वगैरह शांति हो गए हैं यार, तो ऐसा करो जापान को भी शांत करो, दागो धाम से। तो हिरोशिमा के ऊपर जहाँ जो बम गिरा था इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी में गिरा था उसका नाम था फैट मैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं भैया एग्जाम में, भागना नहीं ऐसे क्वेश्चन से। यह राजस्थान ने दे दिया है, कहा कि जाइए और ले जाइए, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन मैं यहाँ भूल गया था, पिछला जो था, सॉरी, ये 75वां था, इसका 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई। पूछ सकता है कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो वह राज्य है उत्तराखंड। बेबी रानी मौर्य, ठीक है, देहरादून और गैरसैंण राजधानी है। हिंदी और द्वितीय लैंग्वेज संस्कृत इनकी राजभाषा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। और 70, 5 और 3 कोडिंग आपको अब याद ही होगी, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बस इंडिया होने वाला है, अंतिम क्वेश्चन है। हरियाणा के पंचायत चुनाव में अब कितनी सीटें महिलाओं हैं तो आरक्षित होंगी? फिलहाल ये तो प्रावधान है, ये पूरे देश में 1/3। फिलहाल पंचायती राज तो राज्य सूची का विषय है, ठीक है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे आपको पता होगा पंचायती राज कहीं कहीं द्विस्तरीय, कहीं कहीं त्रिस्तरीय है। जैसे उड़ीसा वगैरह में द्विस्तरीय पंचायती राज है, अपने यहाँ त्रिस्तरीय है, जो केंद्र ने माना त्रिस्तरीय माना, बाकी राज्य सूची का विषय तो राज्य कानून बना सकती है। तो इन्होंने 50% आरक्षण दे दिया है। लगभग एवरेज सभी जगह पे 33% आरक्षण होता है, ठीक है। हरियाणा भी मैंने बता दिया, मनोहर लाल खट्टर, चंडीगढ़ इत्यादि चीज़ें। और पीडीएफ और स्टडी मटेरियल के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से। डेली रात में 10 बजे शानदार क्विज कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लिंक दी हुई है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में। लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।